दुर्वासा जी भगवान शिव के 88 अवतारों में उनकी गणना है। विलुप्त योग मार्ग को पुनः प्रवर्तन करने के लिए ही इस रूप में उनका अवतार हुआ है। दुर्वासा जी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महान योगी, महान तपस्वी हैं और भगवान के महान भक्त हैं। नाभा जी ने तो भक्तमाल ग्रंथ में उन भक्तों में दुर्वासा जी का स्मरण किया है जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। जिन ध्यान चतुर्भुज चित धरो, तिन्हें शरण हो अनुसरो। जिन्होंने चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान निरंतर किया है, नाभा जी कहते हम उनकी शरण में हैं और उनका अनुसरण करते हैं। इस छप्पे में अनेक ऋषियों का स्मरण किया है, उन्हीं में नाभा जी ने स्मरण किया है दुर्वासा सहस 88। तो इतने बड़े ध्याननिष्ठ भक्त हैं दुर्वासा जी, फिर अम्बरीश जी के साथ टकरा क्यों गए? इतनी फजियत हुई विचारों की, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दौड़ा और तीनों लोकों में दौड़ाया दुर्वासा जी को। देखो, बहुत से लोग इन प्रसंगों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनके मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा हो जाती हैं। हम आपसे पूछते हैं कि दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी महाराज की ऐसी कठोर परीक्षा न लेते, अपनी जटा को पटक कर कालकृत्या को उत्पन्न न करते और भगवान सुदर्शन चक्र न छोड़ते, और इतने समर्थ ऋषि जिनसे इंद्र महेंद्र भी थरथर कांपते हों, वो समर्थ ऋषि तीनों लोकों में भागे अपनी रक्षा के लिए, फिर भी उनकी रक्षा तब हुई जब अम्बरीश जी के चरणों में आए। तो भक्ति की महिमा क्या है, वैष्णव धर्म की महिमा क्या है, भागवत धर्म की महिमा क्या है, क्या इसका बोध हो सकता था इस नाटक के बिना? इसलिए दुर्वासा जी भक्त तत्व को न जानते हो ये बात नहीं थी, वो जानते हैं भक्त की महिमा, भक्ति की महिमा। लेकिन यदि दुर्वासा जी ये कठोर परीक्षा न लेते तो अम्बरीश जी का नाम कौन जानता? अम्बरीश जी का नाम तीनों लोकों में उजागर कर दिया दुर्वासा जी महाराज। आप लोग कहेंगे महात्माओं को तो बहुत सीधा साधा सरल होना चाहिए, उनमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, और दुर्वासा जी के तो नाक पे ही गुस्सा रखी रहती है। इसलिए दुर्वासा जी का एक विशेषण है क्रोध भट्टारक महामुनि, ये क्रोध भट्टारक है। बहुत समय पहले की बात है, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज तब विराजमान थे, खाक चौक वाले महाराज जी, और अपने राम खाक चौक में ही थे। तो अन्नकूट का सजाने की सेवा हमको महाराज जी ने दी थी। भीतर कच्चा कच्चा ठाकुर जी को सकरी प्रसाद भोग, और बाहर पक्का पक्का पकवान 56 भोग लगता है। तो उसमें घी में तली हुई हरी हरी मिर्चा बड़ी बड़ी सुंदर, नींबू और रामरस पड़ी हुई मिर्चा भी थी, एक डलिया में मिर्चा भी थी। तो उस मिर्चा को देख के हमारे मन में एक भाव उस समय जगा। भोग ठाकुर जी का सजा रहे थे, तो एक भाव जगा कि जितने संत हैं ये सब भगवान के भोग्य ही हैं, और भगवान भोगता हैं, क्योंकि उनके भावों का, उनकी भक्ति का उपभोग भगवान करते हैं। और भगवान को एक ही तरह की वस्तु भोग में रखी जाए तो ठाकुर जी को भी आनंद नहीं आएगा, और भोग लगाने वाले को भी आनंद नहीं आएगा। बढ़िया बढ़िया खट्टी मीठी चटपटी कई तरह की चीज़ें सामने हों तो पाने पवाने वाले दोनों को आनंद मिलता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी के विविध प्रकार के स्वभाव के भक्त ये विविध व्यंजनों के समान हैं, और इनमें दुर्वासा जी की श्रेणी के जो भक्त हैं वो बढ़िया तली हुई कड़वी मिर्चा के समान हैं। एक कतर के खा लो उसी में झन्नाटा आ जाए, ये मिर्चाई के समान है। तो हमको लगा कि इस डलिया में तो दुर्वासा जी महाराज विराजमान हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
इस भाव को मैंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में निवेदित किया। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बिल्कुल यही बात है। तो दुर्वासा जी सभी महात्मा सरल ही हो जाएं, गुलाब जामुन के जैसे हो जाएं कि पट्ट से मोहड़े में धरो और सट्ट से भीतर चला जाए, तो दुनिया छोड़ेगी महात्माओं को? नहीं छोड़ेगी। इसलिए ठाकुर जी दुर्वासा जी जैसे भी कुछ महात्मा प्रकट कर देते हैं, जिससे कम से कम दुनिया के लोग डरते रहें कि महात्मा हैं। हाँ, ये श्राप भी दे सकते हैं, ये बड़े बड़े से बड़े देवराज इंद्र को भी नीचे गिरा सकते हैं। तो महात्माओं की मर्यादा बनी रहे, उनसे लोग डर करके रहें। लगभग 150 वर्ष पुरानी घटना होगी। जिला विदिशा में आता ना गंज बासोदा, जिला विदिशा में आता है। तो गंज बासोदा में एक महात्मा थे, जंगल में रहते थे, अवधूत थे। उनकी अवस्था तो बहुत थी, ऐसा हमने सुना है कि अवस्था तो सैकड़ों वर्ष की भी हो तो कोई ठिकाना नहीं, ऐसी अवस्था थी उनकी। अवस्था तो उनकी बहुत थी, पर भी योग बल से बालक के जैसे रहते थे। जंगलों में रहते थे, कभी किसी के घर में नंगे रहते थे, बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं शरीर पर। कभी किसी भाग्यशाली के घर में पहुंच गए तो उसके यहां कुछ ग्रहण कर लेते थे। तो एक बहुत श्रीमंत व्यक्ति थे, एक दिन उनके यहां कृपा हो गई, वे अवधूत संत वहां पहुंच गए। तो उनको चौके में बिठाया गया, महाराज कुछ पाओ। अवधूत थे, नंगे थे, एक पीढ़ा बिछाया, पीढ़े पर बैठ गए। तो पुराने समय में थोड़ी पर्दा की मर्यादा खूब थी, जहाँ माताएं होती थीं वह पुरुष वर्ग नहीं होता था। तो महिलाओं ने उनको नग्न देखकर कुछ मजाक कर दी, हास पर हास कर दी, नंगे तो थे ही वो। तो कुछ ऐसा परिहास उनके साथ कर दिया कि उनको विक्षेप हो गया। तो वो कांसे का बेला था, उसमें दूध भात खा रहे थे। तो उन्होंने, जैसे बच्चे रूस जाते हैं ना, वो ऐसे करके उन्होंने हाथ से उस कटोरा को अलग कर दिया और उठ के जाने लगे। तो ये सिद्ध महात्मा हैं, कहीं चले गए, माने खाते खाते छोड़ के जा रहे हैं, कहीं हमारा कुछ विनाश ना हो जाए। तो उन्होंने एक और गलती कर दी, उनको रुपया दिया, ले लो मारा, ले दक्षिणा लो, दक्षिणा लो, दक्षिणा लो। अब जो अवधूत हैं, नंगे रहते, उनको दक्षिणा क्या, दक्षिणा से क्या लेना देना, ले लो दक्षिणा लो। तो उनका हाथ ऐसे खींच के जबरदस्ती हाथ पे दक्षिणा रख दी। तो वो थोड़े और रुष्ट हो गए कि एक तो अपराध पर अपराध, फिर ये रुपया दिखा करके हमको ये संतुष्ट करना चाहते हैं। सत्य घटना सुना रहा हूँ आपको। कहते हो ना, ऐसे फूंक दिया उस रुपये को, फूंक दिया तो उस रुपये से ही ऐसी अग्नि निकली कि पूरा घर जल करके भस्म हो गया। सत्य घटना है। जो लोग घर से निकल के भाग सके वो भाग पाए, नहीं तो सब के सब जल गए। कहते 3 घर जले उससे, उनका 3 परिवार थे, तीनों घर जल गए। और उसके बाद महात्मा ऐसे अंतर्धान हो गए कि उसकी इस घटना के बाद वे महात्मा कभी किसी को दिखाई ही नहीं पड़े। अब ये घटना जब घट गई, अब ऐसी घटनाओं के संस्कार सैकड़ों वर्षों तक रहते हैं लोगों के भीतर। तो उससे लाभ क्या होता है? उससे लाभ ये होता है कि जो जो इस घटना को कहेगा सुनेगा, उसके मन में अरे भैया महात्माओं से मजाक नहीं करना चाहिए। और देखो ऐसी घटना घट गई थी, कितने बड़े आदमी थे अंग्रेजी ज़माने में, कितने बड़े जमींदार थे, आग लग गई कोई बचा नहीं है। भैया महात्माओं को सेवा करो तो करो, नहीं तो दूर से ही राम राम कर लो।
साधु जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोड़ी कीजिए प्रीत। इसलिए भगवान की सृष्टि में सब अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है।